भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। श्री भागवत में मुख्य कथा है नंद महोत्सव की। इस कथा के भी 18 श्लोक हैं। श्री भागवत पर प्राचीन और उत्तम टीका श्रीधर स्वामी जी की है। उन्होंने किन्हीं सांप्रदायिक सिद्धांतों का सहारा न लेकर स्वतंत्र रीत से भागवत तत्व का विचार किया है। इस श्रीधर टीका पर बंशीधर महाराज जी की टीका है। उन्होंने कहा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने केवल निस्वार्थ भाव से इस ग्रंथ की रचना की है। श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। भागवत तो श्री नारायण का ही रूप है। श्री भगवान जब गोलोक पधारे तब उन्होंने अपने तेज स्वरूप को इस ग्रंथ में रखा था। ऐसा 11 स्कंद में लिखा हुआ है। अतः भागवत भगवान की शब्दमयी साक्षात मूर्ति हैं। श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति हैं। उद्धव जी ने जब पूछा कि आपके स्वर्गधाम गमन के बाद इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा तो धर्म किसकी शरण में जाएगा, श्री भगवान ने तब कहा था कि मेरी भागवत का जो आश्रय लेगा उसके घर में कल नहीं जा सकेगा। श्री भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। नाम स्वरूप से ही अन्य रूप सिद्ध होते हैं। मन की मैल को दूर करने के लिए ही यह भागवत शास्त्र है। मन को शुद्ध करने का साधन भागवत कथा है। यह कथा सुनने के बाद भी यदि पाप करना चालू रखेंगे तो यमदूतों की ओर से 2 चांटे और खाने पड़ेंगे। ईश्वर के साथ प्रेम करने का साधन यह भागवत शास्त्र है। मनुष्य पत्नी, धन संपत्ति, भोजन आदि के साथ तो प्रेम करता है, परंतु प्रभु के साथ प्रेम नहीं करता है, इसलिए वह दुखी है। श्री रामानुजाचार्य के जीवन में एक प्रसंग हुआ था। रंगदास नाम का एक सेठ था जो एक वेश्या पर अतिशय आसक्त था। एक दिन रंगदास और वह वेश्या प्रभु श्री रंगनाथ जी के मंदिर के पास से निकले। श्रीमंत सेठ रंगदास वेश्या के सिर पर छाता पकड़े हुए जा रहे थे। ठीक उसी समय श्री रामानुजाचार्य जी मंदिर से बाहर निकले। उन्होंने यह दृश्य देखा। ये भी ईश्वर के ही जीव हैं और वे भी ईश्वर से मिल जाएं तो उनका उद्धार भी हो जाए। ऐसा सोचकर वे उनसे मिल गए। रास्ते पर जाकर वे उस रंगदास से मिले और बोले कि आप इस वेश्या से जो प्रेम करते हैं उसे देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। अस्थि और विष्ठा से भरी इस स्त्री से तुम प्रेम करते हो। इस स्त्री की तुलना में मेरे प्रभु श्री रंगनाथ जी अति सुंदर है। इस स्त्री से जैसा प्रेम करते हो ऐसा प्रेम प्रभु से करो। प्रेम करने योग्य तो एक परमात्मा ही है। ऐसा कहकर उन्होंने रंगदास जी को एक चांटा मारा। रंगदास की वहाँ समाधि लग गई। श्री रंगनाथ जी का दर्शन हुआ। उस दिन के बाद रंगदास ने किसी भी दिन स्त्री से प्रेम नहीं किया। मनुष्य अपना प्रेम पात्र हर क्षण बदलता रहता है, परंतु कहीं भी उसे संतोष और शांति नहीं मिलती। बाल्यावस्था में माता से प्रेम करता है और कुछ बड़े होने पर मित्रों से प्रेम करता है। विवाह हुआ तो पत्नी से प्रेम करता है। कुछ समय बीत जाने के बाद अपनी उसी प्यारी पत्नी का तिरस्कार करने लगता है और उससे कहता है कि मेरे साथ विवाह करने से मैंने बड़ी भारी भूल की है। उसके बाद वह पुत्रों से प्रेम करता है। उसके बाद वह धन से प्रेम करता है। अतः ईश्वर को जो प्रेम का पात्र बनाओ कि जिससे प्रेम का पात्र बदलने का प्रसंग ही न आए। श्री भागवत शास्त्र बार बार सुनोगे तो परमात्मा से प्रेम बढ़ेगा। आजकल लोग भक्ति तो बहुत करते हैं, परंतु भगवान के साधन और सांसारिक सुखों को साध्य मानकर ही करते हैं। अतः भक्ति सार्थक नहीं होती है और लोग दुखी होते हैं। श्री भगवान को ही साध्य मानो। संसार के
सुखों को नहीं। कथा में हास्य रस गौड़ है। कथा किसी को हंसाने के लिए नहीं है। कथा तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए है। श्रोताओं के हृदय में जो शोक जागृत करे वह शुद्ध है। कथा शुद्ध हृदय से रोने के लिए है। मेरा आज तक का जीवन निरर्थक ही निकल गया। आज आदि भाव हृदय में जागे तो ऐसी कथा का श्रवण सार्थक हुआ। कथा सुनने के बाद पाप न छूटे और वैराग्य उत्पन्न न हो तो कथा का श्रवण किस काम का। श्री भागवत के दर्शन से, श्रवण से, पूजन से पापों का नाश होता है। श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही सद्गति मिलती है। कथा श्रवण का लाभ आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र कहकर बतलाया गया है। बिना दृष्टांत का सिद्धांत मन को नहीं छूता है, अतः आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र कहा गया है। कथा केवल रूपक नहीं है, कथा की लीला सच्ची है और उसमें कहा गया अध्यात्म सिद्धांत ही सत्य है। हरि ओम। शांति शांति शांति।